नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। महज 1 घंटे में शुरू हो जाएगी अब नीट यूजी की परीक्षा। दोपहर 2 बजे का एग्जाम। अब ज्यादा समय बचा नहीं है जब री एग्जाम में स्टूडेंट्स को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 22.79 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही 564 शहरों में 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स हैं। भारत के 55 विदेश के 14 शहर ऐसे हैं जो कि चिन्हित किए गए थे, जहां विशेष तैयारी की गई है परीक्षा को लेकर, और छात्रों के पहुंचने का सिलसिला भी देखने को मिला है। 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था देखने को ना मिले, उसको लेके पूरे कदम यहां पर उठाए गए हैं। पुख्ता तैयारी की गई है। दोबारा परीक्षा हो रही है, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन एनटीए के साथ साथ केंद्र सरकार और प्रशासनिक स्तर पर लगातार जो तैयारियों की तस्वीर थी वो काफी समय से सामने आ रही थी। लेकिन जो आज यहां पर ऐसी तैयारी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और ऐसे में भारी पुलिस बल भी तैनात परीक्षा सेंटर के बाहर किया गया है, जहां पर पुलिस बलों की तरफ से लगातार वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जांच की जा रही है, और कोई भी अव्यवस्था का अंबार न देखने को मिल पाए, इसको लेकर विशेष तैयारी है। सेंटर पर जो इंतजाम किए गए हैं उसमें 300 मीटर एरिया नो पार्किंग जोन बनाया गया। पुलिस एस्कॉर्ट व्हीकल की एंट्री के लिए भी कहा गया है। सब स्टाफ के व्हीकल बाहर ही पार्क किए जाएंगे। ई मित्र साइबर कैफे पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। वहीं नीट का टेस्ट हो रहा है और दोपहर 2 बजे का समय, जहां 1:30 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी, प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 1:30 बजे तक एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद नहीं होगी। और ऐसे में दोपहर 2 बजे ही एग्जाम शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल जो अवलोकी की स्थिति है वो देखने को मिल रही है, लेकिन अब 5:15 बजे जब पेपर संपन्न होगा तब किस तरह से चीजें और हालात सामने आते हैं उस पर नजरें टिकी हुई हैं। जो कुल स्टाफ है वो 2 लाख तक के आसपास का बताया जा रहा है। सिटी कोऑर्डिनेटर 674 है, ऑब्जर्वर 6669 हैं। परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उम्मीदवारों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। फुल स्लीव या फिर ऊनी कपड़े पहनने पर भी यहां पर कहा गया है कि समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। साथ ही के अलावा पगड़ी, हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीक पहनने की अनुमति दी गई है। सुरक्षा जांच के लिए पर्याप्त समय लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। पारदर्शी पानी और बोतल, साथ ही पारदर्शी पाउच में एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ डिवाइस और ईयरफोन पूरी तरह से बैन है। भारी आभूषण और धातु के अन्य वस्तुओं को भी अंदर ले जाने की कोई अनुमति नहीं रहेगी। अब एनटीए की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें ये बताया गया कि सभी उम्मीदवारों की जरूरी सुरक्षा जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक में दिक्कत होने पर परीक्षा की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एक फॉर्म भी इस दौरान भरना होगा, जो कि बेहद सरल होगा कि अगर बायोमेट्रिक से या फिर जो यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन की तैयारी की गई है, अगर उससे यहां पर किसी भी तरह में के तकनीकी दिक्कत पाई जाती है और उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो एक फॉर्म भरना होगा केंद्र पर, जहां पर फॉर्म फिल करने के बाद ही अनुमति दी जाएगी अंदर जाने की। तो देखिए लगभग सभी तैयारी, और अब महज कुछ ही देर बची हुई है, क्योंकि 1:30 बजे तक का वो समय होगा जब आपको बता दें कि परीक्षार्थियों को अंदर ले जाया जा रहा है, और उसके बाद 1:30 बजे के बाद किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं रहेगी। दोपहर 2 बजे इस पेपर की शुरुआत हो जाएगी, और उससे पहले लगातार ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, तस्वीरें भी साझा कर रहे थे कि किस तरह की पुख्ता व्यवस्था की गई है। तकरीबन आपको बता दें कि 1.38 लाख कैमरों से निगरानी यहां पर रखी गई है, और इसके साथ ही जो तस्वीर अभी तक सामने आई उसमें साफ देखा गया कि एग्जाम परीक्षा को लेकर अलग अलग जगहों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और ऐसे में लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब एग्जाम परीक्षा को लेकर कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रवीण इब्रे, और अलग अलग जगहों से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहले प्रवीण, आपके पास आते हुए क्या कुछ तैयारी? पास मौजूद है, जहाँ की जॉइंट कमिश्नर और कुमार ने दफ्तर निरीक्षण किया, और हर पहलू की जांच की, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह से बच्चों की कहा जाए तो जांच जो है वो की जा रही है। सभी पूछताछ की, उसके बाद यहाँ से उनको रवाना हुए। सारी सुरक्षा पैमाने की उन्होंने पढ़ा, और साथ साथ अभ्यर्थियों की भी उन्होंने जाना। साथ ही उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, सेंटर बनाया गया है, हो या दोनों जगहों पर कमांड सेंटर बनाए, ताकि किसी भी अवस्था में बच्चों को अगर देरी होती है तो उसको सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। वैसे देखा जाए तो बच्चे जो है समय से 11 बजे का टाइमिंग दिया गया, लेकिन बच्चे जो
क्योंकि नीट परीक्षा लीक होने की वजह से इतना पैनिक है कि वो 9 बजे से ही आना शुरू हो गए। तो हमारे साथ कुछ अभिभावक है, हम उससे बात करेंगे कि किस तरह की स्थिति थी, कैसे लोग यहाँ पहुंचे। अंकल जी आ जाइए जरा सा, कहाँ से आए हैं? बनारस से, लोकल से ही आया। बनारस लोकल से ही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? तिवारी जी, किस तरह से देखते हैं परीक्षा लीक हो गई, उसके बाद पुनः हो रही है, सरकार कह रही पैनिक न होइए, भरोसा करिए, जो है परीक्षा अच्छे से होगी। तो अच्छे से होगी और जो कुछ भी माफिया जो है लगे रहते हैं तो भाई आ भी हो जाते हैं। निश्चित तौर पर अब देखिए, अब आने वाले समय के लिए बेहद ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितेंद्र, आपके पास आते हुए गाजियाबाद से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आपके पीछे की भीड़ बता रही है कि किस तरह की जो अस्त व्यस्त की स्थिति है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। छात्रों में नर्वसनेस होगी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर बेहद ही पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन अब ज्यादा समय बचा नहीं है, अब से कुछ ही देर बाद परीक्षा यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अभी भी क्या छात्रों को कोई एडवाइस जारी की जा रही है या किसी तरह की समझाइश यहाँ पर छात्रों को दी जा रही है? देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र में पढ़ने वाले शंभू कॉलेज में आज नीट की परीक्षा है और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने आज इंतजाम किए गए हैं। अगर गर्मी है तो पानी पी सकते हैं। मेडिकल सुविधा के लिए यहाँ पर 2 एम्बुलेंस है, दमकल विभाग की गाड़ी भी है। अगर कोई अपनी घटना घटती है उसके लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अपनी कमर कसे हुए है। सुबह से यहाँ कई 100 पुलिस वाले लगाए गए हैं, जिससे कि ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जहाँ पर ये कॉलेज पड़ता है, वहाँ कोई व्यवस्था खराब ना हो, यातायात को लेकर यहाँ यातायात बाधित ना हो, इसको लेकर खासतौर से यातायात विभाग भी पूरी तरीके से सक्रिय है। निगरानी की जा रही है पूरी तरीके से। ड्रोन की बात की जाए या खुफिया विभाग की बात की जाए, शादी वर्दिया पुलिस भी तैनात है और चप्पे चप्पे पर तैनाती करने के बाद वो अपने अधिकारियों को ये जानकारी दे रहे हैं कि हाँ, अब तक माहौल पूरी तरीके से सही है। अब जो छात्र छात्राएं हैं वो इसके प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और उसके बाद परीक्षा चालू हो जाएगी। अभी से ठीक 1 घंटे के अंदर ये सभी छात्र छात्राएं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं वो सभी इस कॉलेज के अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ व्यवस्था की अगर बात की जाए तो व्यवस्था काफी पहले के मुकाबले, पहले जब भी इस पे एग्जाम हुए हैं, अब काफी दुरुस्त की गई है। हालांकि जो गाइडलाइन है उनका छात्र छात्राओं को कहा गया है ब्लूटूथ नहीं ले जा सकते हैं, ईयरफोन नहीं ले जा सकते और स्मार्ट वॉच जो कि फोन से कनेक्ट होती है और तमाम चीजें ये ले जाना पूरी तरीके से प्रतिबंध किया हुआ है। अब जो छात्र छात्रा यहाँ पहुंच रहे हैं जिनके पास स्मार्ट वॉच है, ब्लूटूथ है, वो अपने परिजनों को सौंप कर इस गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, तमाम जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ उन अभिभावकों अपने साथ में अपने परीक्षार्थी को लेकर यहाँ आए हैं। व्यवस्थाओं की पूरी तरीके से दुरुस्त देखने के बाद यहाँ से प्रवेश करके अभी से कुछ देर बाद जिस तरीके से परीक्षार्थी प्रवेश करने के लिए पहुंच रहे हैं, बायोमेट्रिक के जरिए प्रवेश होगा और उसके बाद परीक्षार्थी अपनी परीक्षा दे पाएंगे। जी आप बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन अगर संभावना हो सके तो जरा छात्रों से बातचीत कीजिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद देखिए उनकी एंट्री हो जाएगी और उसके बाद शायद वहां पर कोई छात्र नजर नहीं आएगा और परीक्षा को लेकर यहाँ पर जो भी स्थिति है वो चीजें देखने को मिल पाएंगी। लेकिन एक बार छात्रों से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। अभी उनके मन में और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये बताइए। परीक्षा देने के लिए जी सर, क्या चल रहा है दिमाग में थोड़ी एंजाइटी है बस। अटेम्प्ट कौन सा है? फर्स्ट अटेम्प्ट थी, अगर वो पहले वाला हटा दे तो। एक विशेष सवाल, कितनी तैयारी की है? तैयारी सर अच्छी है, पर जो इस महीने में ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम वगैरह तो नहीं चलाया? इंस्टाग्राम नहीं चलाया पूरी तरीके तैयारी। इंस्टाग्राम पहला पेपर देकर डाउनलोड कर लिया था, फिर अब भी है। अच्छा, मनोबल क्यों कम हो रहा है जो परीक्षार्थी हैं, छात्र छात्राएं? क्योंकि सर जब पहले महीने में पहले दे दिया था पेपर, सारी एनर्जी उसमें यूज कर ली, दिमाग को बता दिया था कि सिर्फ इतना देना है, 3 महीने तक, उसके बाद देना नहीं है। फिर जब दोबारा से खबर आई तो एकदम मनोबल से टूट गया कि दोबारा तैयारी करनी है, फिर दोबारा सब वही होगा। पूरी तरीके से फ्रेश माइंड करके आए हैं, तैयारी करें। यस सर, कोशिश। आया साथ में? मेरा दोस्त आया सर। नहीं, वो नहीं दिया सर। दोस्त ने आपको अप्रिशिएट किया, जाओ परीक्षा दो। यस सर। ये छात्र है नीट की परीक्षा देने के लिए यहाँ आए हैं, अपने दोस्त के साथ आए हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि दोस्त
इनको परीक्षा दिलाने के लिए आया है, अप्रिशिएट करके आया है और इस दिमाग को पूरी तरीके से व्यवस्थित करके आए हैं कि हमें परीक्षा देनी है, ना सिर्फ परीक्षा देनी है बल्कि अपने परिजनों का भी नाम रोशन करना है। परीक्षा बिल्कुल, और देखिए, और अभी बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि कितनी तनावपूर्ण स्थिति होगी, क्या कुछ दिमाग में चल रहा होगा, हेक्टिक सिचुएशन होगी। उस हेक्टिक सिचुएशन से भी पार पाना यहाँ पर छात्रों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लौटूंगी जितेंद्र, मैं आपके पास कानपुर से मेरे सहयोगी इब्रे हसन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इब्रे हसन, जहां पर अभी आपकी उपस्थिति है वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल पा रही है? छात्रों से आपने बातचीत करने की कोशिश भी की होगी, तो छात्रों के अभी तक क्या कुछ कहना या रिएक्शन सामने आए? देखिए, मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ ये एक एसएस कॉलेज है जहाँ पर परीक्षार्थी आए। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जितने भी छात्र हैं उससे बहुत मुतमईन है, क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछली बार पेपर लीक हो गया था, लेकिन आपकी तमाम छात्रों से हमने बात करी है और भारत अपडेट में दिखाया भी है कि छात्रों अब जितने भी छात्र आ रहे हैं उनका कहना है कि वो अब हम संतुष्ट हैं और लगता है कि अब पेपर हमारा ठीक होगा। अगर बात की जाए तो 3 ईयर में यहाँ पे चेकिंग हो रही है और फोर्थ यहाँ लोकल पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी और आरएएफ की भी तैनाती की गई है और ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है, जिसमें एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पे अधिकारी खुद बैठे मौजूद हैं जो वहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगर बात की जाए छात्रों की तो हम आपको दिखाएं कि हमारे इधर यहाँ पर छात्र जो है अब बिल्कुल भी नहीं है, सारे छात्र जो है वो पहले से आ गए थे। अब बिल्कुल देखिए इब्रे हसन, छात्रों की एंट्री चूंकि हो चुकी है और ज्यादा अब समय बचा नहीं है, महज 15 से 17 मिनट का समय है जब छात्रों की शायद यहाँ पर जो आवाजाही है वो पूरी तरह से रुक जाएगी और 1:30 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। लेकिन वहां पर छात्रों के अभिभावक खड़े हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए कि अभी वो लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और जब छात्रों को यहाँ पर अपने बच्चों को भेजा तो क्या किसी तरह की कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस था? यहाँ देखिए, हम अभिभावकों यहाँ जो है उनके पेरेंट्स हैं, हम उनके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, आप यहाँ किस लिए आए? बच्चे को पेपर देना। हाँ, रीड का पेपर। कैसा लग रहा है आपको? सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे ठीक है, बढ़िया लग रहा है। कर दो भैया। यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं। आप भी सर यहाँ किस लिए आए? पेपर दिलाने हैं। कहाँ से आए आप? कल्याणपुर। कैसी है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, कैसा लग रहा है? बच्चा पहली बार पेपर दे रहा है या पहली बार दे रहा है? देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करने की अगर हम कोशिश करें, प्रयास करते हैं। सर आप यहाँ किस लिए आए? बच्चे का एग्जाम दिलाने हैं। पहली बार बच्चे का है? नहीं, दूसरी बार बच्चा। कैसा लग रहा है आपकी जिस तरीके से बात की जाती है पेपर में? अच्छा है, लग रहा है कि सही तरीके से होगा पेपर। देखिए यहाँ पे तमाम अभिभावक हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो आपकी जिस तरीके से सरकार तो सरकार के दावे जो है वो पूरी तरीके से जो है एकदम सही नजर। ठीक है, अब चूंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है और उसी का इंतजार जिसका किया जा रहा था उसको घड़ी अब से कुछ ही देर बाद देखने को मिल पाएगी। लेकिन प्रवीण चौबे, वाराणसी में जो बेहद पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए, तो प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या लोगों को किसी भी तरह की समझाइश दी गई? क्योंकि छात्रों के लिए तो एडवाइजरी जारी की गई, उनको गाइडलाइन समझाई गई है, बकायदा कैसे वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन करना है, तमाम चीजें करनी है। लेकिन जो आम लोग हैं वहां पर आसपास इकट्ठा भी होंगे, क्या उनको भी किसी तरह की समझाइश की अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए? जी बिल्कुल, जिला अधिकारी ने सभी से, अरविंद कुमार ने सभी से अपील किया है कि संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु की अगर दिखाई पड़ती है तो निश्चित तौर से प्रशासन को उसकी सूचना दे, क्योंकि प्रशासन यहाँ काफी संख्या में मौजूद है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा किस तरह से बच्चे जा रहे हैं। आप देखिए सेंटर लगभग क्योंकि 15 से 17 मिनट का समय बचा हुआ है। बच्चे जो है पहले से ही वो तैयार थे, क्योंकि उनको ये पता था कि जो गाइडलाइन मिली है सरकार के द्वारा उसका पालन करना है। तो निश्चित तौर से सभी लोग, क्योंकि कोई जौनपुर से, कोई आजमगढ़ से, ये वाराणसी का सेंटर है, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही और गाजीपुर, चंदौली जनपदों से लोग आए हुए हैं और बनारस में वाराणसी के लोग यहाँ ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। तो जाम की स्थिति रहती है उसको देख करके जिला प्रशासन ने सभी से निवेदन किया था कि समय जो है सेंटर पे पहुंचे।
उसको लेकर जो कवायद की गई तो इसी तौर से अब सामने दिखाई दे रहा है। बच्चे समय से पहुंच रहे हैं, कुछ अभी भी है जो अभी आ रहे हैं, 11 से 12 मिनट का अभी समय बचा हुआ है। वही अभिभावकों की चिंता जो है, अगर उसको देखा जाए तो उनका कहना है कि परीक्षा सकुशल संपन्न हो जाए, जो वादा किया है सरकार ने वो पूरा करे, और जो कहा जाए ठीक है। अभिभावकों में भी थोड़ी टेंशन का माहौल है, उसको भी शांत करने का प्रयास लगातार प्रशासनिक अमले की तरफ से भी किया गया। ऐसे में जितेंद्र आपके पास आते हुए जो अभी तक तस्वीरें सामने हैं उसके माध्यम से ये कहना गलत नहीं होगा कि आज सिर्फ छात्रों की ही परीक्षा नहीं बल्कि एनटीए, केंद्र सरकार और प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी भी अग्नि परीक्षा है। जितेंद्र एक बार अनम्यूट कीजिए, उसके बाद जानकारी साझा कीजिएगा। अरे तो सुन पा रहे हैं जी। अरे तो जिस तरीके से यहाँ पर परीक्षार्थी आ रहे हैं, परीक्षार्थियों के साथ में जो उनके परिजन आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मनोबल को बढ़ाते हुए आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं शंभुदयाल इंटर कॉलेज, और यहाँ पर अनाउंसमेंट, बाकायदा अनाउंसमेंट की जा रही है कि मात्र 10 मिनट रह गए हैं, जो परीक्षार्थी हैं वो एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद बायोमेट्रिक भी काम नहीं करेगा। कुल मिलाकर यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं वो लगातार परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंचने के बाद अब एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। 10 मिनट का समय है, सभी छात्र छात्राएं अंदर घुस जाएं और अपनी परीक्षा की पूरी तरीके से सीट लेकर तैयारी में जुट जाएं, और जिस तरीके से तैयारी वो करके आए हैं अपने परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, प्रयास करने के लिए, वो लगातार जिस तरीके से हमारी बात हुई वो कहीं ना कहीं मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है बच्चों का। और इस बार प्रशासन में पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर तरीके से व्यवस्थित किया गया है। जो परिजन साथ में आए हैं वो भी अपने कैंडिडेट को बेस्ट ऑफ लक करके अंदर भेज रहे हैं। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, और अनाउंसमेंट इस बात की है कि किसी परीक्षार्थी को कोई परेशानी ना हो, वो समय से अपने परीक्षा केंद्र के अंदर चले जाए और अपनी सीट ले ले जहां से उसको परीक्षा देनी है। जी रितु। लेकिन देखिए इब्राहिम हसन, आपके पास आते हुए ऐसे में क्या छात्रों की तरफ से, छात्रों से आप लोगों की तरफ से बातचीत की गई, तो क्या छात्रों की तरफ से ये कहना है कि आवाजाही में किसी भी तरह की परेशानी का सामना उन्होंने किया हो? क्योंकि राज्य सरकार यानी कि योगी सरकार की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था कि एक बार बस प्रमाण पत्र दिखाना है, पहचान पत्र दिखाना है, उसके बाद उनकी जो यात्रा है वो और सरल कर दी जाएगी। इब्राहिम हसन, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है इब्राहिम, मैं लौटूंगी। ऐसे में प्रवीण चौबे, अब लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों के बाद किस तरह से 5:15 बजे रिएक्शन छात्रों के सामने आते हैं वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल आप तीनों बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।